हेलो हेलो एंड वेलकम एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। तो भाई क्या हाल है जी? मौज मस्ती कर रहे हो कि नहीं? मौज मस्ती होती रहनी चाहिए, क्यों भाई, है ना। आज हम मौज मस्ती के साथ ही पढ़ रहे हैं और पढ़ने वाले हैं एनसीईआरटी सॉल्यूशंस को पढ़ेंगे। भाई इसका एक्सप्लेनेशन ऑलरेडी आ चुका है आज चेंजिंग अर्थ का, तो जिसने नहीं देखा फटाक से जाके देख लो। बहुत ईजी तरीके से एकदम कट टू कट वो पढ़ाया है जो आपको इस क्वेश्चन में मिल रहा होगा। चाहे तो जाके कंफर्म कर लेना, बट कोई दिक्कत नहीं, अगर आपने पढ़ लिया है तो वेल एंड गुड। चलो जी, आज हम पढ़ने वाले क्वेश्चन आंसर्स चक दे फटे बल्ले बल्ले वेरी इजीली कवर कर लेंगे। एक्सरसाइजेज पहले, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। व्हाई डू प्लेट्स मूव? क्या प्लेटें क्यों हिलती हैं? अरे भाई देखो, वो प्लेटें नहीं है जो घर की हैं, भूकंप आ गया तो। पर वो भूकंप आता क्यों है? अरे यार टेंशन ना लो, पहले हम बात कर रहे हैं टेक्टोनिक प्लेट्स की। भैया टेक्टोनिक प्लेट्स क्यों हिलती हैं? द आंसर इज द प्लेट्स मूव बिकॉज ऑफ द मूवमेंट ऑफ द मोल्टन मैग्मा। तो अर्थ के कोर में, जो अर्थ का सबसे अंदर जो एरिया है कोर, उसके अंदर क्या होता है? लावा होता है, पिघलता हुआ, गर्म होता हुआ, मोल्टन मैग्मा कहते हैं। तो वो लिक्विड फॉर्म में होता है, वो मूव करता है, उसी की वजह से ये प्लेट्स हिलती हैं। व्हाट आर एक्सोजेनिक और एंडोजेनिक फोर्सेस? कंफर्म लिख के ले लो, क्वेश्चन आ रहा है तो ध्यान से सुनो। फोर्सेस दैट वर्क ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ आर कॉल्ड एज एक्सोजेनिक फोर्सेस। तो वो सारे फोर्स जो अर्थ के सरफेस पे काम करते हैं ना, ऊपर की साइड पे, वो एक्सोजेनिक फोर्स होते हैं। और वहीं कोई ऐसा फोर्स जो अर्थ के इंटीरियर पे काम कर रहा है, एकदम अंदर, तो वो होता है एंडोजेनिक। एंडो मतलब अंदर, तो मतलब वो इंटीरियर हो गया। याद रखना, सिंपल है। इरोजन क्या होता है? द वियरिंग अवे। वियरिंग भी नहीं होगा, यहां पे होगा वेदरिंग अवे। क्या होता है? वेदरिंग अवे, WEATHRING। तो द वेदरिंग अवे ऑफ द लैंडस्केप बाय डिफरेंट एजेंट्स लाइक वाटर, विंड, आइस कॉल्ड इरोजन। सिंपल सी बात है, अगर कोई पत्थर है ना, मोटा सा, आप उसको एक नदी में रख दो और 3-4 साल बाद आके देखो तो वो पत्थर एकदम गोल हो जाएगा, एकदम शेप। तो धीरे धीरे वो पत्थर कहाँ गायब हो गया? वो गायब, उसको कौन ले गया? उसको पानी ले गया। सिमिलरली विंड है, विंड अपने साथ क्या मिट्टी उड़ा ले जाती है। सिमिलरली आइस है, सिमिलरली ये सब क्या चीज़ें हैं? ये इरोड कर देती है, किसी भी चीज़ को गायब कर देती है, वेदर अवे कर देती है। क्लियर? तो फ्लड प्लेन्स कैसे बनते हैं, अगला क्वेश्चन है। वेन रिवर ओवरफ्लोज इट्स बैंक, जब कोई भी रिवर के जो अपने वो हैं किनारे, वो ओवरफ्लो हो जाते हैं, इट फ्लड ऑफ इट्स नेबरिंग एरियाज विच डिपॉजिट लेयर्स ऑफ फाइन सॉइल एंड अदर। पानी के अंदर क्या होता है? लेयर होती है, किस मतलब पानी के अंदर क्या होता है? सॉइल होती है, मिट्टी होती है, रेत होती है, सारी चीज़ें होती है ना। तो जब सपोज करो ये नदी है, ये नदी के किनारे ज़मीन है, अब ये नदी ओवरफ्लो हो गई, यहाँ आ गया पानी, तो पानी आया तो इसके साथ क्या? रेत आ गई। रेत की वजह से यहाँ ऊपर जो था एक लेयर बन गई रेत की, तो इस तरीके से फ्लड प्लेन्स बन जाते हैं, सेडिमेंट्स इकट्ठा हो जाते हैं। दिस लेड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ अ फ्लैट फर्टाइल फ्लड प्लेन। हो गया ना सिंपल। सैंड ड्यून्स क्या होते हैं भैया? देखो, द लो हिल लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म्ड ड्यू टू द डिपोजिशन ऑफ सैंड एट वन प्लेस बाय द विंड इज कॉल्ड, इन द डेजर्ट इज कॉल्ड सैंड ड्यून्स। तो अगर आपने मूवीज वगैरह में कभी रेगिस्तान देखा हो तो वो हमेशा इस तरीके से ही होगा। मतलब आप देखोगे उसमें कहीं रेत ज़्यादा होगी, कहीं कम होगी। वाई? ये हवा की वजह से होता है। हवा अपनी जगह लेके जा रही है, जहाँ हवा कम हुई वहीं पे सारी रेत गिर गई। तो इस तरीके से क्या बन जाते हैं? सैंड ड्यून्स बन जाते हैं। बीच कैसे बनते हैं? बीचेस, है ना, वाह, हम सबको बीच बड़े पसंद हैं, सब कार्टून्स वगैरह में देखा है। बनते कैसे हैं भैया, ये तो बता दो। द सी वेव्स डिपॉजिट सेडिमेंट अलॉन्ग द शोर्स विच लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ बीचेस। तो जिस तरीके से अभी हमने फ्लड प्लेन पढ़ा था कि कैसे नदी ओवरफ्लो हो जाती है, फिर वहाँ पे एक सेडिमेंट्स की लेयर बन जाती है, सेम चीज़ जब सी में होती है तो तब क्या होता है? तब बीच फॉर्मेशन हो जाता है। सो अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। व्हाट आर ऑक्सबो लेक्स? अब इस क्वेश्चन को मैंने बड़े अच्छे से ना उस एक्सप्लेनेशन वाली वीडियोस में समझाया है, इवन गूगल पे अच्छे से फोटोज भी दिखा के। ऑक्सबो लेक होती क्या है? सिंपल सी बात है, कोई लेक जिसके बीच में थोड़ी सी जमीन रह जाए। ड्यू टू कंटिन्यूस इरोजन एंड डिपोजिशन अलोंग द साइड्स ऑफ द मियांडर, द एंड्स ऑफ द मियांडर लूप कम्स क्लोजर एंड क्लोजर विच इन समटाइम्स कट ऑफ फ्रॉम द रिवर एंड फॉर्म्स अ कट ऑफ लेक कॉल्ड अ ऑक्सबो लेक। तो जैसा मैंने आपको बताया कि जब कोई इस तरीके से मियांडर जो होता है, ये कि भाई यहाँ पे पानी है ना, अब ये पानी धीरे धीरे और कम होता जा रहा है, और कम, ये जो ज़मीन है यहाँ की कम होती जा रही, कम होती जा रही है, और एक टाइम पे क्या आता है? बिल्कुल एकदम ये चीज़ इतनी सी जगह रह जाती है, तब ये क्या कहला देती है? एक ऑक्सबो लेक हो जाती है। ओके, करेक्ट मार्क। वॉट? बहुत ईजी है। विच इज़ नॉट एन इरोजनल फीचर ऑफ सी वेव। सी वेव्स का क्या इरोजनल फीचर नहीं है? दैट इज अ क्या? बीच। अब क्यों नहीं है? क्योंकि ये इरोजन से नहीं होता है। इनफैक्ट क्या, पानी वहां पे ऊपर आ जाता है, तब एक्स्ट्रा लेयर बन जाती है।
द डिपोजिशनल फीचर, ये हाँ ये इरोजनल फीचर नहीं, डिपोजिशनल फीचर होता है बीच। द डिपोजिशनल फीचर ऑफ ग्लेशियर इज मोरेन, मोरेन्स बन जाते हैं जब डिपोजिशन होता है ग्लेशियर का, विच इज कॉज्ड बाय द सडन मूवमेंट ऑफ अर्थ। सडन मूवमेंट से क्या होता है, वल्केनो आ जाता है। मशरूम रॉक्स आर फाउंड इन डैश, डेजर्ट्स में पाए जाते हैं, इस तरीके के पत्थर हो जाते हैं वहाँ। ऑक्सबो लेक्स आर फाउंड इन रिवर वैलीज। मैच द फॉलोइंग देखते हैं। ग्लेशियर क्या होता है, रिवर ऑफ आइस। मियांडर्स आपके रिवर्स में पाए जाते हैं। बीच आपके सी शोर की वजह से पे बनते हैं। सैंड ड्यून्स डेजर्ट में, वाटरफॉल सी क्लिफ पे, एंड अर्थक्वेक आते हैं वाइब्रेशन ऑफ अर्थ की वजह से। अगला क्वेश्चन है गिव रीजन। सम रॉक्स हैव अ शेप ऑफ मशरूम, अभी हमने पढ़ा था ये डेजर्ट में होते हैं। इन डेजर्ट विंड इज एन एक्टिव एजेंट फॉर इरोजन विच एरोड द लोअर सेक्शन ऑफ द रॉक मोर देन द अपर पार्ट, देयरफॉर सम रॉक्स हैव अ शेप ऑफ मशरूम हैविंग नैरोअर बेस एंड वाइडर टॉप। तो क्या होता है, विंड बहुत तेज वहां पे काम करती है डेजर्ट में, जिसकी वजह से नीचे का जो पार्ट होता है किसी भी पत्थर का वो पतला पतला हो जाता है, ऊपर ऊपर से मोटा मोटा रह जाता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्लड प्लेन्स आर वेरी फर्टाइल। तो व्हाई फ्लड प्लेन्स आर वेरी फर्टाइल? बिकॉज फ्लड डिपॉजिट लेयर ऑफ फाइन सॉइल एंड अदर मटीरियल कॉल्ड सेडिमेंट्स विच इज आइडियल फॉर कल्टिवेशन अलॉन्ग इट्स बैंक। तो ये जो फ्लड प्लेन होते हैं वो पानी के अंदर से जो रेत होती है वो ऊपर जाती है। अब जो रेत पानी के अंदर थी वो बहुत ही फाइन पार्टिकल रेत होती है ना, और वो बहुत फर्टाइल होती है। तो जब उसकी पूरी लेयर बन जाती है तो वो बहुत फर्टाइल जमीन बना देती है। अगला क्वेश्चन, सी केव्स आर टर्न इनटू स्टैक्स। सी केव्स क्या होती है, पहले तो ये पता होना चाहिए, गुफाएं जमीन के अंदर की। When cavities in the sea caves become bigger and bigger, only the roof of the caves remain, forming sea arches. अब देखो सी के अंदर केव्स क्या कुछ इस तरीके का, जो जैसे पानी के अंदर नहीं, जैसे ये सी है, अब यहाँ पे ये पानी आ रहा है, इस तरीके से लहर बन रही है। लहर ने क्या करा, इसको इतना इतना कम कर दिया कि एक टाइम के बाद क्या रह जाएगा, बस मतलब नीचे की पूरी ज़मीन हट जाती है और बस ऊपर ऊपर का इस तरीके से रह जाता है, जिसे क्या कहते हैं, इसे कहते हैं सी आर्चेस। फर्दर इरोजन ब्रेक द रूफ एंड ओनली वॉल्स आर लेफ्ट विच फॉर्म्स द। अब देखो और होता है तो एक टाइम पे ये भारी हो जाएगा, टूट के गिर जाएगा, तो एंड में क्या बचता है, सिर्फ इस तरीके के स्टैक्स बचते हैं, मतलब इधर पूरा पानी पानी, इधर ही स्टैक। क्लियर? चलो, बिल्डिंग कोलैप्सेस ड्यू टू अर्थक्वेक। ऑब्वियस सी बात है, अर्थक्वेक आता है तो बिल्डिंग्स गिर जाती हैं। क्यों गिर जाती हैं? ड्यूरिंग अर्थक्वेक वाइब्रेशंस ट्रैवल आउटवर्ड फ्रॉम द एपिसेंटर एज वेव्स propagate through the surface of earth which produce sudden movement that leads to the collapse of building. एपीसेंटर क्या, फोकस वो जगह होती है जहां से अर्थक्वेक आता है। फोकस के जस्ट ऊपर अर्थ के सरफेस पे जो जगह है उसे कहते हैं एपीसेंटर। आपने सुना होगा ना, अर्थक्वेक आया दिल्ली में, अर्थक्वेक आया नेपाल में, अर्थक्वेक का एपीसेंटर नेपाल था, इस तरीके से बोला जाता है। तो जहाँ से शुरू हुआ उसके बाद यहाँ से जो वेव आती है वो ट्रैवल करती है पूरे एरिया में, जिसकी वजह से पूरी ज़मीन हिलती है और कई बार बिल्डिंग्स गिर जाती हैं। तो अब बताओ क्वेश्चन आंसर्स कवर हुए कि नहीं, अच्छे से इजीली आपको समझ में आया कि नहीं आया? अभी भी मैं बोलता हूँ वो जाके जिसने नहीं देखी वो वीडियो देख लो, इट इज़ गोइंग टू हेल्प यू अ लॉट, क्योंकि मैंने उसमें सिर्फ वही चीज़ें पढ़ाई हैं जो यहाँ पूछी गई हैं। सोच रहे हो कितना ज़्यादा इजी हो गया अब आपके लिए? तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर मारना है भाई, जिसने नहीं मारा। चैनल के सब्सक्राइबर बढ़ते रहने चाहिए, इट इज़ योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। आपके लिए नई नई चीज़ें लेके आना, दैट इज़ माई रिस्पॉन्सिबिलिटी। ओके, मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए जी गुड बाय, टेक केयर एंड मौज मस्ती करते रहिए।